संबंध किस देश से है? तो हाल ही के दिनों में मालदीव के राष्ट्रपति भारत की राजकीय यात्रा पे थे और इस समय ये चर्चा में इसलिए चल रहा है क्योंकि इन्होंने अपनी सैलरी का 50% कटौती कर दिया है। तो इस कारण ये चर्चा में है। और मोहम्मद मौजू कौन है? तो मालदीव के राष्ट्रपति। अभी हाल ही में किसे सेबी का नया चीफ नियुक्त किया गया? तो माधवपुर बुच इसका सही आंसर होगा। अभी हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा किस वर्ष जनगणना आरंभ करने की अनाउंसमेंट की गई है? तो वर्ष 2025 में आपकी 16वीं जनगणना का शुभारंभ होगा और इसके डाटा। हैव ए नाइस मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम जे साइक्लोन। आज है 31 अक्टूबर 2024 और 31 अक्टूबर 2024 से जितने भी ट्रेंडिंग प्रश्न बन सकते हैं करंट अफेयर्स के, उन सभी प्रश्नों पे अगले 10 से 15 मिनट तक चर्चा की जाएगी। इस वीडियो सोल्यूशन पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाता है। टेलीग्राम पे मुझे आप फॉलो करिएगा। इसके अलावा इस वीडियो का सोल्यूशन पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिलता है, आप वहाँ भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। आइए शुभारंभ करते हैं आज की सेशन का 31 अक्टूबर 2024। सबसे पहले आप सभी लोग को प्रकाश पर्व दीपावली की हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी ईश्वर से ऐसी प्रार्थना रहेगी कि आप सभी लोग जिस उद्देश्य के लिए पढ़ाई कर रहे हैं वह उद्देश्य आपका पूर्ण हो और जल्द ही जल्द आप सरकारी सेवा में होकर यह त्यौहार मनाएं, क्योंकि जब जेब में पैसा होता है तभी जो है त्यौहार का महत्व पता चलता है और त्यौहार की खुशियां आपको मिलती हैं। तो ऐसी मेरी मनोकामना रहेगी कि आने वाला यह पर्व आपके जीवन में नव ऊर्जा का संचार करे, नए प्रकाश का संचार करे और जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपकी आकांक्षा है, वह सभी आकांक्षा इसमें पूरी हो, ऐसी मेरी मनोकामना रहेगी। आइए शुभारंभ करते हैं आज के इस सेशन का। जैसा कि आपको मालूम है कि हर डे के रिवीजन, हर सेशन से पहले आपका प्रीवियस डे का रिवीजन होता है। 30 तारीख को जो मैंने प्रश्न आपको बताए थे, इसको सरसरी निगाह से एक बार देख लिया जाए, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बनने की संभावना आपकी रहेगी। देखिए, चर्चा में रहे मोहम्मद मौजू का संबंध किस देश से है? तो हाल ही के दिनों में मालदीव के राष्ट्रपति भारत की राजकीय यात्रा पे थे और इस समय चर्चा में इसलिए चल रहा है क्योंकि इन्होंने अपनी सैलरी का 50% कटौती कर दिया है। तो इस कारण ये चर्चा में है। और मोहम्मद मौजू कौन है? तो मालदीव के राष्ट्रपति। अभी हाल ही में किसे सेबी का नया चीफ नियुक्त किया गया? तो माधवपुर बुच इसका सही आंसर होगा। अभी हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा किस वर्ष जनगणना आरंभ करने की अनाउंसमेंट की गई है? तो वर्ष 2025 में आपकी 16वीं जनगणना का शुभारंभ होगा और इसके डाटा आपको 2026 तारीख तक आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन डे किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये आपका प्रत्येक वर्ष 28 अक्टूबर को मनाया गया। अभी हाल ही में किसे नेफेड का एमडी नियुक्त किया गया है, मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा दीपक अग्रवाल। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका था, अभी हाल ही में किसे द हैरी मेसल अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? तो विभय कुमार तालुकादार। अमेरिका के ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन ने किसे शीर्ष बैंकर का दर्जा दिया है? तो आरबीआई के जो वर्तमान गवर्नर हैं शक्तिकांत दास को अमेरिकी ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन ने शीर्ष बैंकर का दर्जा दिया है। तो इस प्रश्न को भी आपको नोट करना होगा। और शक्तिकांत दास आरबीआई के किस क्रम के गवर्नर हैं? कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अभी हाल ही में किस ग्रह का ट्रोजन उपग्रह खोजा गया? तो शनि इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा लास्ट डे का क्वेश्चन और आज टुडेज करंट अफेयर्स, आज के जो प्रश्न है आपके लिए। वीडियो के अंत में एक बेहतरीन प्रश्न पूछूंगा, कापी पेन लेके बैठिए। जो चीज़ें मैं आपको एडिशनल बताता हूँ उसको आप नोट करिएगा और साथ ही साथ लास्ट में जो मैं प्रश्न पूछता हूँ उस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना होगा। देखिए, अभी हाल ही में किसी राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड सम्मानित करने की घोषणा की गई है। तो याद रखिएगा, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार खेल जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार है और यह पुरस्कार अभी हाल ही में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को दिए जाने की अनाउंसमेंट की गई है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा रोहित शर्मा। इन्हीं के कप्तानी में भारत ने वर्ल्ड T20 वर्ल्ड कप 2024 जीता था अफ्रीका को हराकर। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका है, यहाँ पे दिया गया है टाइफून यागी से प्रभावित देशों को सहायता पहुँचाने के लिए भारत के द्वारा जो अभियान चलाया गया उस अभियान का नाम क्या है?
तो टाइफून यागी से प्रभावित देश में सहायता के लिए जो चलाया गया अभियान था, ये आपका हो जाएगा ऑपरेशन सद्भाव। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट होने जा रहा है। ऑपरेशन गंगा, रूस और यूक्रेन के समय जब युद्ध चल रहा था तो उस समय जो संकट में भारतीय छात्र वहाँ फंस गए थे, उनको वापसी के लिए भारतीय वायुसेना का अभियान है। ऑपरेशन देवी शक्ति, अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को बचाने के लिए चलाया गया अभियान। और ऑपरेशन कावेरी, अफ्रीकी देश सूडान में फंसे भारतीयों को बचाने के लिए चलाया गया अभियान। फिलहाल प्रश्न का उत्तर टाइफून यागी से प्रभावित देशों को सहायता पहुंचाने के लिए जो अभियान चलाया गया था वो आपका क्या है, तो ऑपरेशन सद्भाव होगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बताइएगा कि जो टाइफून यागी है वह किस जल निकाय में आया था और इससे प्रभावित देश कौन कौन थे। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका है, पराली जलाने पर अंकुश लगाने के लिए किस राज्य सरकार के द्वारा राज्य विशिष्ट योजना लागू की गई है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर आपका होने जा रहा है, पराली जलाने से धुआं फैलता है और धुआं से प्रदूषण होता है। हरियाणा सरकार ने पराली पर अंकुश लगाने के लिए राज्य विशिष्ट योजना का प्रतिपादन किया है। और अभी हाल ही में नायाब सिंह सैनी को हरियाणा का दूसरी कार्यकाल मुख्यमंत्री के रूप में मिला है। तो नायाब सिंह सैनी भी आपके लिए क्या होंगे, इम्पॉर्टेंट होंगे। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका है, आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर को हाल ही में किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सम्मानित किया गया। तो यहाँ पे दो प्रश्न आपका है, आपसे पूछेगा कि आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक कौन है, तो श्री श्री रविशंकर। और किस देश ने हाल ही में अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से इनको सम्मानित किया है, तो ये जो है उत्तरी अमेरिकी देश है फिजी। फिजी की राजधानी सुआ और यहाँ मैक्सिमम लोग भोजपुरी भाषा भाषी हैं। फिजी ने अपने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से इनको सम्मानित किया है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका राइट हो जाएगा फिजी। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका यहाँ पे है, देखिए अभी हाल ही में किसे भारतीय एयरटेल का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया। मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ भारतीय एयरटेल के कौन हैं, तो ये हैं आपके शाश्वत शर्मा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट होगा। शाश्वत शर्मा को भारतीय एयरटेल का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट होने जा रहा है। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका है, लगभग आधा सेशन हम लोगों ने यहाँ पे तय कर लिया है, आधा रास्ता हम लोगों ने तय कर लिया है। इस वीडियो का सोल्यूशन पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाता है, टेलीग्राम पे मुझे फॉलो करिएगा। और साथ ही साथ यहाँ पे अनेकों अभ्यर्थी हैं जो पर डे टेलीग्राम पे होने वाले क्विज सेशन में भाग लेते हैं और अपनी क्षमता का मूल्यांकन करते हैं। देखिए स्वच्छ दिवाली शुभ दिवाली अभियान का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया, मनोहर लाल, राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी और अमित शाह। तो हाल ही में दिवाली को शुभ बनाए रखने के लिए केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जी के द्वारा स्वच्छ दिवाली और शुभ दिवाली अभियान का शुभारंभ किया गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट होने जा रहा है। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका है, अभी हाल ही में किस तिथि को आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाया गया। तो आयुर्वेद दिवस कब मनाया गया, अक्टूबर महीने में। और अक्टूबर महीने की किस तिथि को, तो 29 अक्टूबर को। 29 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाया जाता है। 30 अक्टूबर, 12 अक्टूबर और 15 अक्टूबर। देखिए 12 अक्टूबर को विश्व पक्षी प्रवासी दिवस और विश्व गठिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। और वहीं 5 अक्टूबर को जो है विश्व शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका यहाँ पे है, देखिए अभी हाल ही में किए गए सर्वेक्षण में पाकिस्तान के किस शहर को विश्व का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया। इससे एक बात तो क्लियर है कि सबसे प्रदूषित शहर विश्व का पाकिस्तान में है। और वह कौन शहर है, तो वह है आपका रावी नदी के किनारे पे स्थित लाहौर शहर। लाहौर को विश्व का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है हाल के सर्वेक्षण के आधार पर। और लाहौर किस नदी किनारे है, आप बताइएगा। रावी 1929 का जो लाहौर अधिवेशन है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। और आपसे पूछा जाता है कि 1929 का लाहौर अधिवेशन क्यों फेमस है। इसी अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। यह भी आपसे पूछ लिया जाता है कि 1929 के लाहौर अधिवेशन में किस नदी के किनारे तिरंगे को फहराया गया था। तो उत्तर आपका होगा रावी नदी। ये तो रहा आज का प्रश्न।
प्रीवियस डे का क्वेश्चन, जो लास्ट डे मैंने आपसे पूछा था। वर्ष 2024 के प्राकृतिक संरक्षण सर्वे के अनुसार भारत किस स्थान पर स्थित है? तो प्राकृतिक सर्वेक्षण हुआ था आपका और 180 देशों में भारत आपका किस नंबर पे आता है? तो 176वें नंबर पर, ऑप्शन नंबर है। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका यहाँ पे होने जा रहा है, क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का क्वेश्चन आपके लिए प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में अपेक्षित होगा। इस प्रश्न का उत्तर आप दीजिएगा। अभी हाल ही में किसे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? विपिन कुमार, शहबाज अली, मोहम्मद साकिब या फिर श्रीराम गोस्वामी? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। वीडियो को अधिक से शेयर करिए ताकि यह वीडियो वहां तक पहुंच सके जिसे वास्तव में इसकी ज़रूरत है। आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी।